Friends, today we are going to learn about the class 9 chapter number 5 acid base and salt. इस चैप्टर के अंदर में हम देखेंगे एसिड और बेस क्या होते हैं। इसमें पॉइंट हम करेंगे आर्रीनियस थ्योरी, कॉन्सेंट्रेशन, पीएच स्केल, पीएच ऑफ एसिड बेस सॉल्ट। तो देखिए चैप्टर का सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। फर्स्ट ऑफ आर सॉर टू टेस्ट। सॉर का मतलब होता है खट्टा और बिटर का मतलब होता है कड़वा। एसिड जो है ये होते हैं खट्टे होते हैं एसिड, और बेस होते हैं कड़वे। अब एक आपके सामने चार्ट दिखे है, आपको रेडिकल बताना है। रेडिकल का मतलब होता है चार्ज। इसी के दूसरा सिनोनिम है आयंस। पॉजिटिव निगेटिव रेडिकल होते हैं। जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज है उसको कहते हैं बेसिक रेडिकल, जिसका पास में निगेटिव चार्ज है उसको कहते हैं एसिडिक रेडिकल। अब आपके सामने है HCl, तो H पॉजिटिव बेसिक रेडिकल है और Cl नेगेटिव है एसिडिक रेडिकल। वैसे HNO3, H पॉजिटिव है बेसिक रेडिकल, NO3 है एसिडिक रेडिकल। तो पॉजिटिव को लिखना होता है बेसिक रेडिकल और निगेटिव को लिखते हैं हम एसिडिक रेडिकल। और जिसके स्टार्टिंग में H हो, जिस भी फॉर्मूले में H हो ओनली, उसको कहते हैं एसिड, और जिसमें ओनली OH हो, H ना, उसको कहते हैं बेस। इसकी डेफिनेशन ही है, द कंपाउंड रिप्रेजेंट H पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड एसिड, while the compound represent OH negative ion is called base। जो H पॉजिटिव आयन बताता है उसको कहते हैं एसिड, और जो OH नेगेटिव आयन बताता है वो होता है बेस, और जो दोनों भी ना बताए वो होते हैं सॉल्ट। अब देखिए आपके सामने रिकैप्चुलेशन मतलब रिवीजन होता है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड पता है आपको, जिनके पास में प्लस और माइनस चार्ज से कंपाउंड बनता है, इसको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो इसमें देखेंगे आप, ये आयनिक कंपाउंड NaCl एक सॉल्ट है। डिसोसिएशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, और इसका दूसरा मीनिंग है घुल जाना। जैसे आपने शुगर को पानी में मिक्स किया तो शुगर कैसी घुल जाती है, इसको कहते हैं डिसोसिएशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड को जब पानी में डाला जाता है तो ये पूरी तरीके से यानी घुल जाते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, इसको कहते हैं डिसोसिएशन। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए आपको, वाटर एंड सॉल्ट, ये इसका डिसोसिएशन होगा। वाटर शुगर का होगा, लेकिन वाटर और सैंड आपस में घुलते नहीं है, और वाटर और स्टारडस्ट भी आपस में घुलते नहीं है। तो इसमें आंसर करेक्ट है 1 और 2, 3 और 4, इसमें डिसोसिएशन नहीं होगा। अब देखिए जैसे पानी में सॉल्ट डाला गया, उसमें पानी में सॉल्ट ब्रेकडाउन होता है, NaCl का ब्रेकडाउन होता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और ये इसमें घुलता है यानी डिजॉल्व होता है। डिसोसिएशन का मतलब होता है डिजॉल्व। अब भाई अरीनियस थ्योरी, अरीनियस ने बोला था जब भी हम HCl को पानी में डालेंगे तो उसका ब्रेकडाउन होगा, उसमें से दो चीज़ें मिलती है, H पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन। वैसे H2SO4 के साथ भी होता है, H पॉजिटिव आयन, HSO4 नेगेटिव आयन। अब HSO4 को और हमने घुमाया, उसमें घोला, जैसे हम शुगर को घोलते हैं, वैसे इसमें से और ब्रेकडाउन होता है, H पॉजिटिव आयन, SO4 नेगेटिव आयन। तो इसको कहते हैं डिसोसिएशन। ये अरीनियस थ्योरी है। बेस के बारे में बताया कि बेस में भी वैसे ही होता है, NaOH में ब्रेकडाउन होगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस। इसमें स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, बेसिस, अल्कली। अब देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं। जो एसिड कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं पानी में उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जो पार्शियली डिजॉल्व होते हैं यानी कंप्लीट डिजॉल्व नहीं हो पाते उसको कहते हैं बेस, मतलब वीक एसिड। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देखे है, HBr, HNO3, H2SO4, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और सिर्फ एक ही एक ऐसा एसिड है जो वीक में आता है, वो है CH3COOH। आप इसको ऑर्गेनिक एसिड के नाम से भी समझ सकते हैं। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक एसिडिक ऑक्साइड है। जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, ये भी हम आगे देखेंगे। अब देखिए स्ट्रॉन्ग बेस भी वैसे पूरा सेम है, ये भी कंप्लीटली डिजॉल्व होगा और पूरी तरीके से पानी में घुल जाएगा, और वीक बेस है पूरी तरीके से कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल है NaOH, KOH, CaOH/2, Na2। और वीक बेस का ओनली एक ही एग्जांपल है, वो है NH3। तो ये आपको इजीली ध्यान में रहेगा, NH3 है तो वीक बेस, और अगर नहीं है तो स्ट्रॉन्ग बेस, लेकिन OH होना चाहिए उसमें भी। अल्कली देखो, अल्कली एक बेसिस होते हैं जो हाईली सोल्यूबल होते हैं वाटर के साथ में, यानी बहुत ही जल्दी से डिजॉल्व हो जाते हैं, इसको कहते हैं अल्कली। इसके एग्जाम्पल है, एक ग्रुप है, आप जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे तो आपके सामने अल्कली मेटल से अल्कलाइन अर्थ है,
तो अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ ये पानी के साथ में बहुत जल्दी डिजॉल्व होते हैं। सबसे जल्दी होते हैं अल्कली मेटल्स जो सबसे पहले होते हैं, या हाइड्रोजन नहीं आता है जिसमें, उस ग्रुप में हाइड्रोजन होता है, उसका पूरा हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंसियम। तो इसमें से लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंसियम ये पानी के साथ में बहुत जल्दी डिजॉल्व होते हैं, तो इनको कहते हैं अल्कली मेटल्स। अब देखिए बेसिक एंड बेसिसिटी एंड एसिडिटी। अब ये भी थोड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा। बेसिसिटी होती है हमेशा एसिड की और एसिडिटी होती है हमेशा बेस की। इसको मैं डिटेल में आपको समझा देता हूँ। बेसिसिटी यानी देखिए अब आपके सामने एसिड H पॉजिटिव ऑब्टेन फ्रॉम द वन मॉलिक्यूल, OH नेगेटिव ऑब्टेन फ्रॉम द वन मॉलिक्यूल। तो एसिड की होती है बेसिसिटी और बेस की होती है एसिडिटी, इतना आपको याद रखना है। यानी बेसिसिटी में कितना एसिड चाहिए जो उस बेस को न्यूट्रलाइज करे, जिसकी डेफिनेशन बनती है द एसिड रिक्वायर फॉर न्यूट्रलाइज द बेस इज कॉल्ड बेसिसिटी। और दूसरी डेफिनेशन आपके बुक में देखी है वो डिफिकल्ट जाएंगी, ये भी डेफिनेशन आसान है। और एसिडिटी की डेफिनेशन है द बेस रिक्वायर टू न्यूट्रलाइज द एसिड इज कॉल्ड एसिडिटी। तो बेसिसिटी हमेशा एसिड की होती है, यानी बेसिसिटी में कितना एसिड चाहिए जो बेस को न्यूट्रलाइज करे, और एसिडिटी में कितना बेस चाहिए जो एसिड को न्यूट्रलाइज करे। अब देखिए आपके सामने HCl। अब HCl में कितने हाइड्रोजन आइटम है, तो आपको यहाँ लिखना है 1 1, इधर 2 है H2SO4 में 2 और H2CO3 में 2। अब इसमें भी है मोनो डाई ट्राई, तो 1 है तो मोनो, 2 है तो बाय और 3 है तो ट्राई, ऐसा पूरा बेस में भी सेम ही होता है। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये होता है कि कितना परसेंट एसिड प्रेजेंट है, यानी एक होता है डाइल्यूट, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब प्योर फॉर्म ऑफ एसिड, यानी ओनली उसमें एसिड ही होगा, दूसरा कुछ भी नहीं होगा। और डाइल्यूट में पानी मिक्स होता है जो एसिड के लेवल को यानी एसिड के पावर को कम कर देता है। अब जो लेबोरेटरी वगैरह है इसमें डाइल्यूट HCl का यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर ये किसी के आंख पे अगर गिर गया गलती से हाथ वगैरह पे तो उसको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड है बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि प्योर एसिड होता है और ये स्किन को बर्न करता है यानी जला देता है। इसके लिए कॉन्सेंट्रेटेड यानी प्योर एसिड होता है। इसकी डेफिनेशन बनती है द प्योर फॉर्म ऑफ एसिड इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वाइल द वाटर एडेड इन एसिड इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। एंड जो पूरा प्योर फॉर्म इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, और जिसमें पानी मिक्स है उसको कहते हैं डाइल्यूट। अब देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन। एक आपको चार्ट देखे है, यू यानी मॉलिकुलर मास होता है, इसमें आपको मॉलिकुलर मास निकालना है और एक फार्मूला यूज करके इसको सॉल्व करना है। ये ओनली थोड़ा सा ही देखे है, इतना उतना ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, आपने पढ़ा तो बहुत ही अच्छा है, ये आपको 11-12 में ज़्यादा काम में आएगा। पीएच ऑफ सॉल्यूशन इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन, और उसके एक दो अलग अलग फुल फॉर्म्स होते हैं जो आप देख सकते हैं। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कहती है इसको। अब देखिए आपके सामने एक पीएच स्केल आ चुकी है। ये पीएच स्केल होती है 0 to 14। इसमें 0 to 7 की जो रेंज में होते हैं उसको कहते हैं एसिड, और 7 नंबर पे जो आएगा उसको कहते हैं न्यूट्रल, और 7 के ऊपर में जो आएगा वो होता है 7 के ऊपर में होता है उसको कहते हैं बेस। अब 1 to 3 0 to 3 इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। 3 के आगे 7 के बीच में जो रहेंगे इसको कहते हैं वीक एसिड। 7 से 11 तक के जो होते हैं इसको कहते हैं वीक बेसिस, और 11 से 14 तक जो होते हैं उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब देखो H2O का ब्रेकडाउन होगा तो निकलेगा H पॉजिटिव H निगेटिव आयन, ये न्यूट्रलाइज है, वाटर न्यूट्रलाइज में आता है, न्यूट्रल है वाटर। अब देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर में एक इंडिकेटर आपको क्या करेगा, अलग अलग कलर्स देगा, उसको कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यानी एक येलो कलर का पेपर रहेगा वो आपको हर सॉल्यूशन में एक अलग कलर देता है, इसको कहा जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखिए आपके सामने अगर वो एकदम मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है 1 नंबर वाला तो उस पर रेड कलर आ जाएगा, और वो स्ट्रॉन्ग बेस है 14 नंबर का तो उस पर वायलेट कलर आ जाएगा। कुछ इसी तरह के से इसमें हर इसमें यानी पीएच वैल्यू पे कलर चेंज होता है। तो इसकी डेफिनेशन बनती है द पेपर हैज चेंज देयर कलर इन एवरी पीएच इज कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो एक पेपर है जो अपना कलर हर पीएच पे बदल देता है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब यहाँ पे आपके सामने पीएच मीटर भी बताया गया है।
देखिए पीएच मीटर भी पीएच वैल्यू को बताता है, इसको कहते हैं पीएच मीटर। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखिए, द एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर देन फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस आपस में मिक्स होते हैं और बनता है सॉल्ट एंड वाटर, इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके एग्जाम्पल आपको देखिए, HCl प्लस NaOH बनेगा NaCl प्लस H2। ये रिएक्शन और देखिए HNO3, फिल इन दी ब्लैंक करने आपको मैं एक करके बता देता हूँ आपको। देखिए HNO3 यहाँ पे क्या है, KNO3 बना है और यहाँ पे क्या है H2। अब ब्रेक डाउन करेंगे, KNO3 में से तो क्या निकलेगा, K पॉजिटिव NO3 निगेटिव, H पॉजिटिव H निगेटिव, तो K और OH क्या होंगे, KOH। तो एसिड है HNO3 और बेस क्या है KOH। इस तरीके से आपको पता लगाना है। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, एसिड की रिएक्शन जब मेटल के साथ में होती है तो बनता है HCl प्लस, देखिए यहाँ पे Mg प्लस HCl बनेगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट। ये मेटल की रिएक्शन जब एसिड के साथ में होती है तो बनता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, अभी और एक रिएक्शन करेंगे। देखिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, एस यानी सॉलिड होता है, AQ यानी एक्यूएस होता है। इसकी रिएक्शन हम करते हैं HCl के साथ में तो बनता है कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट और वाटर। तो मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन जब होती है एसिड के साथ में तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। अगला देखिए, रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, एंड नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में जब रिएक्शन होती है बेस की। अब बेस को एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं, मतलब जो नॉन मेटल ऑक्साइड है इसको कहते हैं एसिडिक ऑक्साइड। तो ये रिएक्ट होगा यानी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यानी ये होता है एसिडिक ऑक्साइड, तो मिक्स होगा बेस के साथ में। और जो अभी हमने देखा मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड को कहते हैं बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड बेसिक नाम है यानी किसके साथ में मिक्स होगा, एसिड के साथ में। तो मेटल ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड्स के नाम से आपको याद रखना है, क्योंकि CaO में जब आप वाटर मिलाएंगे तो क्या बनेगा, CaOH यानी क्या बनता है, बेस बनता है, जिसको कहते हैं बेसिक ऑक्साइड। और वैसे ही देखिए CO2, इसमें जब आप पानी मिलाएंगे वाटर मिलाएंगे तो बनता है H2CO3 यानी एसिड बनता है, इसको कहते हैं एसिडिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में तो बनता है सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर यानी सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ मेटल्स, देखो सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट जब मिलते हैं तो बनता है सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसमें आपको सीधा सीधा सॉल्ट जैसे Na2CO3 HCl है तो इसमें आएगा NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो आपको याद ही रखना है, तो बनने ही वाला है। ऐसे ही होता है NaCO3 के साथ भी अगर होगा, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी होगा तो सेम रिएक्शन होगी NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ओनली आपको देखना है यहाँ पे HCl अगर है तो Cl लगेगा, NaCl बन जाएगा NaCO3। वैसे ही KSCO3 पोटेशियम कार्बोनेट है और H2SO4 है तो बनेगा पोटेशियम सल्फेट। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी रिएक्शन की, और आपको नहीं समझ में आते तो कमेंट करना है मुझे। सॉल्ट, देखिए सॉल्ट के टाइप एक होता है एसिडिक सॉल्ट, एक होता है बेसिक सॉल्ट, एक होता है न्यूट्रल सॉल्ट, ऐसे 3 सॉल्ट है। अब देखो एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन हम करेंगे वीक बेस के साथ में तो बनेगा एसिडिक सॉल्ट, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड जो चीज़ स्ट्रॉन्ग रहेंगी उसका सॉल्ट बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। और वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर वीक एसिड है एसिड कमजोर है और स्ट्रॉन्ग बेस है बेस ताकतवर है तो बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस, यानी मतलब बेसिक सॉल्ट बनेगा। जो स्ट्रॉन्ग है वो उसकी जगह ले लेगा सॉल्ट, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो बनेगा एसिडिक सॉल्ट, और वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो बनेगा बेसिक सॉल्ट, और स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है यानी दोनों भी ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी है स्ट्रॉन्ग बेस भी है तो बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट। और वीक एसिड है और वीक बेस है तो बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट, क्योंकि दोनों की पावर एक जैसी है तो दोनों मिल जाएंगे न्यूट्रल। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये होता है कोई भी चीज़ जब जम जाती है आइस के फॉर्म में बन जाती है तो उसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, इसको जब हीट दिया जाएगा तो इसका कलर चेंज होता है, इसका कलर हो जाता है वाइट कलर, इसमें जैसे ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालेंगे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी वाटर का क्रिस्टलाइजेशन ये हीटिंग है।
तो देखिए CuSO4 प्लस डॉट H2O ब्लू कलर था, इसको जैसे हिट दी वैसे इसका कलर क्या हो गया, वाइट कलर हो गया, यानी इसमें से क्या निकल गया, वाटर निकल गया। तो ये क्रिस्टलाइजेशन, इसके अलग अलग नेम्स है। अब अगला देखिए नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। अब आयनिक कंपाउंड के पास में दो चार्ज है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो आपको पता है पॉजिटिव निगेटिव मिलकर क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए डिसोसिएशन ऑफ आयन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी अब देखिए दो आपको इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं, एक को कहते हैं पॉजिटिव को कहते हैं एनोड, निगेटिव को कहते हैं कैथोड। अभी इस डिसोसिएशन ऑफ आयन यानी इसमें कंपाउंड है, एक के पास में चार्ज है, मतलब इसमें ब्रेकडाउन जब होगा तो पॉजिटिव निगेटिव में ब्रेकडाउन होगा, तो पॉजिटिव जाएगा निगेटिव के पास, निगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास में। अगला हेडिंग है इलेक्ट्रोलाइसिस, द ब्रेकडाउन ऑफ केमिकल इनटू कैटायन एंड एनायन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। कोई भी कंपाउंड को ब्रेकडाउन किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी से, तो उसका दो चीज़ों में बंटवारा होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। लास्ट आपको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी देखी है, यानी वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करना। या वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, आपके सामने एक टेस्ट ट्यूब है, बैटरी से करंट पास किया जा रहा है, दो इसमें इलेक्ट्रोड है, एक है पॉजिटिव एक है निगेटिव। अब इसमें वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। H2O को जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इसका ब्रेकडाउन होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। तो जो निगेटिव है यहाँ पे जाएंगे हाइड्रोजन गैस, और जो पॉजिटिव यहाँ पे जाएंगे ऑक्सीजन गैस। ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, तो हाइड्रोजन जाएगा निगेटिव के पास, और ऑक्सीजन के पास में होता है निगेटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन जाएगा पॉजिटिव के पास में। तो ये था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। यहाँ पे आपका चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आएगा। अब इस चैप्टर को आपको आपके फ्रेंड के साथ में शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, और आपके कोई डाउट होंगे तो आपको कमेंट करना है।